विश्व रत्न भारत संविधान रचिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में दलितों, पिछड़ों, वंचितों को आरक्षण दिया, किंतु आरक्षण का पालन पूर्ण ईमानदारी से नहीं किया जा रहा एवं आरक्षण को अघोषित रूप से समाप्त किया जा रहा। यदि आरक्षण समाप्त होता तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। कलेक्टर जिला दमोह द्वारा किसी भी विभाग का आरक्षण रोस्टर बैकलॉग का निर्धारण व संधारण नहीं कराया। कार्यालय कलेक्टर, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पशु चिकित्सा, महिला बाल विकास, आयुर्वेद विभाग, पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित दमोह के अन्य भागों में पूर्व अनुमोदित आरक्षण रोस्टर को सफेदा लगाकर खुर्द-बुर्द किया गया, जबकि जिले में बैकलॉग के लगभग 1437 पद रिक्त हैं। कलेक्टर द्वारा सभी विभागों में आउटसोर्स से हजारों पदों पर भर्ती ठेकेदारों से कराई गई है, जिसमें SC/ST वर्गों को वंचित किया गया है और ठेकेदारों द्वारा कलेक्टर दर पर वेतन न देकर महज 5,000 से 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं एवं इन कर्मचारियों का PF भी नहीं काटा जा रहा है। आउटसोर्स की शर्तों का भी ठेकेदारों द्वारा लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, जिनका तत्काल ठेका निरस्त किया जाए। विभागों द्वारा की गई आउटसोर्स भर्ती की सूचना आजाक संघ को नहीं दी जाती। सभी विभागों में की गई भर्ती की सूचियों तत्काल दी जावे। कलेक्टर दमोह के द्वारा दलित विरोध मानसिकता से अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारियों की समस्याओं को उपेक्षित किया जाकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके विरोध में विशाल रोजी रोटी धरना एवं आंदोलन में जिले के सभी शिक्षित, बेरोजगार, छात्र छात्राएं, मजदूरों, किसानों, अधिकार कर्मचारियों से अपील है कि अपने अधिकारों को पाने के लिए हजारों की संख्या में एकत्रित होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें। धरना प्रसन्न आज ये प्रांतीय निर्देशों पर ये धरना हो रहा है अजाक्स का। मध्य प्रदेश शासन अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के खिलाफ लगातार छलावा और धोखा कर रही है। 2016 में जब मध्य प्रदेश शासन के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आप पदोन्नति के आरक्षण के प्रकरण में आप अपना पक्ष रखें, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष ना रखा और न कोई कार्रवाई की, जिस कारण से माननीय उच्च न्यायालय ने 2016 में पदोन्नति नियम को नष्ट कर दिया, जहां अजाक्स उस निर्णय के विरोध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया और सर्वोच्च न्यायालय में वहां पर मध्य प्रदेश शासन ने अपनी वाहवाही लूटने अनुजाति जनजाति वर्गों के खिलाफ फिर छलावा करने के लिए अपनी ओर से भी उनने याचिका लगाई, लेकिन अजाक्स ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए अपना खर्च कर दिया और हमारे वर्गों के लिए हम लोग ठगा महसूस होने लगे। हुआ ये कि सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि चाहे तो स्वयं मध्य प्रदेश शासन ये आरक्षण नियम पदोन्नति का बना करके इन कर्मचारियों को दे सकती है। बताइए, 2016 से आज 2022 चल रहा है, हजारों कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उन लोगों के लिए कोई पदोन्नति का लाभ नहीं मिला है। आज केवल पदोन्नति नियम ही नहीं, मध्य प्रदेश शासन बैकलॉग के 1.25 लाख पद भरे खाली पड़े हैं, उनको भी नहीं भर रहा है। क्या मांगे हैं आपकी? क्या हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमारे बैकलॉग की भर्ती की जाए, पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए, हमारे आउटसोर्स जैसी व्यवस्था, जिस व्यवस्था के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन पूरे देश में अराजकता फैला रही है और इस अराजकता से आज मैं दमोह की बात करूं, हजारों पद पर कलेक्टर दमोह ने आउटसोर्स से भर दिए हैं। वहां का ठेकेदार मनमानी करके जहां कलेक्टर दर पर भर्ती होना चाहिए तो अपना उसका टेंडर तो कलेक्टर दर पर होता है, लेकिन भर्ती के लिए वो लोग 3,000-5,000 रुपया दे करके हमारा शोषण कर रहा है। अकेले होने की स्थिति में क्या करेंगे आप? अतनी वक्तव्य है, फिर आप प्रश्न करना। उसके बाद आउटसोर्स की भर्ती में ये इनके द्वारा ये छलावा किया जा रहा है। 3,000-5,000 दे रहे हैं, जिनका उनका जो EPF कटना चाहिए वो भी नहीं काटा जा रहा है, जिससे उनका शोषण हो रहा है। मेरे साथियों से निवेदन है, आपसे मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि कलेक्टर दमोह द्वारा खुले रूप से ये अनुसूचित जनजाति वर्गों का साथ भेदभाव कर रहा है, अनुजाति वर्गों की कोई समस्याओं को नहीं सुन रहा है और हमारे कर्मचारी साथियों के साथ भेदभाव कर रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी समस्याएं आउटसोर्स जैसी समस्याओं के लिए हम लोग ये ज्वलंत समस्या है, इसके प्रति कलेक्टर को सुनना चाहिए। दूसरी समस्या हम लोगों की सबसे बड़ी है
कि हमारे लोगों के स्थानांतरण एक छोटी सी शिकायत पर 1-2 मिनट में कर दिए जाते हैं और वहीं पर दूसरे लोगों के स्थानांतरण उनको उनकी मनमर्जी के जगह पर दिए जाते हैं, जिससे हमारा शोषण हो रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि यदि अतिशीघ्र नहीं किए गया तो ये जन आंदोलन होगा और जन आंदोलन दमोह कलेक्टर के खिलाफ होगा। और अभी तो ये हमारा कलेक्टर के प्रति उनका तानाशाही रवैया के प्रति है। अगला हमारा आंदोलन होगा कलेक्टर हटाओ दलित बचाओ आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी कलेक्टर दमोह की होगी। बाबूजी नाम अपना? प्रताप रोहित में संरक्षक अजाक्स। आज दमोह में 20 फरवरी 2022 दिन रविवार को दोपहर 12 बजे से अजाक्स संघ जिला दमोह के द्वारा प्रांतीय आह्वान पर 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। हमारे महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे हैं, हमारे विषय हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है अभी 28 जनवरी 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में, उसके पालनार्थ मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से कि आप तत्काल जो हमारे एडवोकेट हैं, एडवोकेट मनोज गोरकेला जी, उन्होंने जो ड्राफ्ट तैयार किया था 2016 के बाद का, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी पदों पर पदोन्नतियां की जाएं और पदोन्नतियां भी ड्राफ्ट के माध्यम से की जाएं। अलग से उसमें कोई ऐसा संशोधन न किया जाए जिसमें किसी प्रकार के आरक्षित वर्गों का नुकसान हो। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ तो हमें कहती है कि हम दलितों के पक्ष में, अनुसूचित जाति वर्ग के पक्ष में लगातार कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी नीति के अंतर्गत हम अजाक्स संघ है, मध्य प्रदेश कर्मचारियों का संघ है। कर्मचारियों के संघ में एक राजनीतिक संघ, जिसे सपाक्स कहना चाहिए, सपाक्स जो एक राजनीतिक पार्टी है, उसको हमारे एविडेंस में सामने खड़ी करती है। उनके माध्यम से हमारे ऊपर कहना चाहिए कि आमने सामने बढ़ाने की कोशिश करती है, जबकि हमारी न किसी पार्टी विशेष से कोई बुराई है, न किसी संघ विशेष से कोई बुराई है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, हम कभी किसी का विरोध नहीं करते, हम कभी किसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश नहीं करते और मध्य प्रदेश सरकार से ये भी कहते हैं कि हमारे अधिकार दिए जाएं, मगर किसी के अधिकारों को छीन कर नहीं। हमें अपने जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे जो संविधान में हमें जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों की बात करते हैं और अपने अधिकारों को पाने के लिए ही हम आज यहाँ पर दमोह के डॉक्टर अम्बेडकर चौराहे पर अजाक्स के संपूर्ण तहसीलों से, संपूर्ण हमारे तहसील अध्यक्ष हैं, संपूर्ण हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं और उनके साथ साथ कार्यकारिणी का एक सदस्य यहाँ पर आया है, कार्यकारिणी के सभी साथी आए हैं यह गुहार लगाने कि मध्य प्रदेश सरकार अभी भी चेत जाइए कि हमारे जो मांग है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, उस पर तत्काल निर्णय करते हुए हमारे वर्ग के और अन्य वर्ग के सभी लोगों की पदोन्नतियाँ की जाएं। इसी के साथ जिला स्तर पर दमोह में श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा बैकलॉग भर्ती करने के लिए आज दिनांक तक किसी प्रकार का रोस्टर तैयार नहीं किया गया है। पूर्व में जो रोस्टर तैयार किए गए थे उनको भी विभाग प्रमुखों के द्वारा सफेदा लगाकर खुर्द-बुर्द किया गया है, उसी पर दूसरे नाम चढ़ाए गए हैं। ऐसी स्थिति में कहां से रोस्टर तैयार होगा? जब रोस्टर तैयार नहीं होगा तो बैकलॉग की भर्तियां होना असंभव है और हमारे वर्ग के जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना बहुत कठिन है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि 1437 लगभग पद जो हैं दमोह में अभी भी आरक्षित वर्गों के और बैकलॉग के पड़े हुए हैं। अगर वो लगते हैं तो मान के चलिए कि हमारे वर्गों के लगभग ओबीसी SC ST के 5000 लोगों का पालन पोषण होने लगेगा। हमारी लड़ाई लोगों की रोजी रोटी के लिए है, इसलिए हमारे धरना का जो मूल आधार है वह है रोजी रोटी धरना आंदोलन, क्योंकि रोजी रोटी के लिए हम लोग लड़ते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षित बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं, आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं। अजाक्स वर्ग मात्र कर्मचारियों का संघ है, मगर वह समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ता है और हम यहाँ से चेतावनी देते हैं कि हमारी संपूर्ण मांगों को अगर पूर्ण नहीं किया जाए तो ये हमारा सांकेतिक धरना है, आगे बृहद रूप में आंदोलन किया जाएगा। भाई साहब नाम आपका? डॉक्टर मोहन सिंह आदर्श, किस पद पे?